हाय फ्रेंड्स। मैं अभिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ओकुल क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज का सेकंड पार्ट, जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स समझाए थे। परसेंटेज को कैसे यूज़ करना है, परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे यूज़ करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन 5 से 7 मिनट लग सकते हैं, वो क्वेश्चन आप मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हम आज कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसका लेवल पिछले क्लास से थोड़ा ऊपर होगा। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि हर क्लास में हम अपना लेवल थोड़ा अप करते जाएंगे। ठीक है, फाइनल क्लास में मैं आपको एसबीआई के लेवल से थोड़ा ऊपर और लेवल करा दूंगा, आईबीपीएस का जो भी आपका एग्जाम्स है बैंकिंग से। तो इस तरीके से हम लोग अपना प्रोग्रेस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। आज का जो मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे आपको बहुत ही यूनिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिन पे कि आपको एक सिंपल सॉल्यूशन, अगर आप सिंपल कुछ मेथड्स अगर ध्यान में रखेंगे और आपका जो परसेंटेज है, पीछे का बेसिक्स अगर आपका क्लियर है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जिनको भी डाउट है वो प्लीज़ पिछले के क्वेश्चन, पिछले मेरे लेक्चर जरूर देखें, और उसके ऊपर अगर कुछ डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हमने देखा है ए सॉल्यूशन contains 18% of salt from which 25 kg of water is removed. The quantity of salt remains 24% in that solution. Find the initial quantity of solution. बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 18% सॉल्ट है। उसका हमें कुछ बताया नहीं कितना है, मान लीजिए 100 kg है, 200 kg है, 300 kg है। ठीक है, उसमें 18% सॉल्ट है हमारा, बाकी जो है पानी है। और उसमें बोल रहा है कि हमने 25 kg वाटर उसमें से हटा दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि अब जो सॉल्ट हमारे पास बचा वो 24% बचा। तो इनिशियल क्वांटिटी कितना था सॉल्यूशन का? तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक सिंपल चीज को बस हमें ध्यान रखना है कि सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही है हमारी। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि एक्स है हमारा इनिशियल सॉल्यूशन, ठीक है, और वाई मान लेते हैं फाइनल सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहाँ कर दूं 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24% ऑफ वाई। ठीक है, 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24% ऑफ वाई। ठीक है, तो ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि 18% ऑफ एक्स का मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, और यहाँ भी क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, चेंज क्या हो रही है? सॉल्यूशन चेंज हो रही है। पहले मेरे पास आप बोल सकते हैं कि 100 लीटर या 250 लीटर, 100 लीटर, कुछ भी, 100 लीटर में मेरे पास 18 ग्राम सॉल्ट थे। अब अगर 75 लीटर भी हो रहा है हमारे पास, या 50 लीटर भी हो रहा है, तो भी हमारे पास जो है सॉल्ट की क्वांटिटी उतना ही है, सिर्फ उसके परसेंटेज में चेंज आ रहा है। अब मेरा परसेंटेज इंक्रीज हो गया। ठीक है, यानी कि इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ? परसेंटेज परसेंटेज को हम कट कर देंगे, ऑफ ऑफ को हम हटा देंगे। तो 18/24 इज इक्वल टू y/x। इसको हम कट कर सकते हैं। 3 6 18, 3 8 24, 2 3 6, 2 4 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3/4 इक्वल टू y/x। अब y क्या डिनोट कर रहा है? हमारा फाइनल सॉल्यूशन। और x डिनोट कर रहा है क्या? हमारा इनिशियल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही प्यार से समझना है हमें। मैंने लास्ट क्लास में मेरे को समझाया था, इस क्लास में मैं फिर से डिस्कस करता हूँ इसको, कि अगर हम मान लें इनिशियल सॉल्यूशन इसके प्रोपोर्शन, ठीक है, अगर x 4 है, यानी कि इनिशियल सॉल्यूशन हमारा
आ गया, मान लिया हमने 4 है, 4 हमारा हो गया, हमने मान लिया इनिशियल सॉल्यूशन जैसे हमारा यहाँ पर आया है। ठीक है, फाइनल सोल्यूशन हमारा कितना है, फाइनल है 3। ठीक है, ये कितना बोल रहा है, कितना रिमूव हो गया है, 25 kg रिमूव हो गया है। ठीक है, 25 kg हमने हटा दिया, यानी कि इनिशियल में से और फाइनल है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1, और हमने हटाया कितना है, 25। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 = 25। तो इनिशियल कितना था, 4, तो कितना हो गया, 25 × 4 = 100 kg इज माई आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से बन सकता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस का चीज है कि हमारा सॉल्ट हम हटा नहीं रहे, सॉल्ट हमारा सेम हो रहा है, क्वांटिटी हमारी सेम रह रही। ठीक है, तो अगर हम कर दें 18% ऑफ एक्स, यानी कि 18% ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन इक्वल टू 24% ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, तो दोनों हमारा क्वांटिटी हमने इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमने निकाल दिया फाइनल सॉल्यूशन बाय इनिशियल सॉल्यूशन का रेशियो। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन की वैल्यू है 3, हमने मान लिया 3, इनिशियल सॉल्यूशन की वैल्यू हमने मान ली 4। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 25 kg ऑफ वाटर हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 25 किलो इनिशियल अगर हमारे पास 100 था, तो हम 25 kg उसमें से हटा रहे हैं, 75 हो रहा है, यानी कि फाइनल हमारा 3 है, इनिशियल 4 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1। एक किसको डिनोट करता है, 25 को। तो 25 अगर हमारा एक का वैल्यू 25 है, तो 4 की वैल्यू क्या है, इनिशियल इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो 4 की वैल्यू हमें आएगी 25 × 4 दैट इज इक्वल टू 100 kg। हमें फाइंड क्या करना था, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी 4 की वैल्यू आती है, हमें पता चल गई कि 4 इज नथिंग बट इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि हम इसको बिल्कुल 2-3 लाइन में डिस्कस कर रहे हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। जो भी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सारे बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही यूनिक तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द प्राइस ऑफ व्हीट फॉल्स बाय 20%, हाउ मच व्हीट कैन बी बॉट नाउ विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 100 kg ऑफ व्हीट प्रीवियसली। इस तरह का क्वेश्चन, हल्का सा इसे सिमिलर क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस ऑफ व्हीट फॉल्स बाय 20%, तो कितना हमें अपना कंजम्पशन या ये डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे या कुछ परसेंट बढ़ जाए, या इस तरह के क्वेश्चन आप पिछले क्लास में देख सकते हैं, मैंने डिस्कस किया था। उसी को हम हल्का सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि व्हीट की प्राइस 20% गिर जा रही है, सो हाउ मच व्हीट वी कैन बाय नाउ विद द मनी। पहले हम 100 kg ऑफ व्हीट जितना में खरीद सकते थे। ठीक है, पहले अगर मैं 100 रुपये लेके जा रहा था, तो मैं 100 kg ऑफ व्हीट खरीद रहा था। अब अगर मैं उतना ही पैसे लेके जाऊं, तो कितना वीट मैं खरीद सकता हूँ, क्योंकि अब दाम हमारा घट चुका है, अब प्राइस हमारी गिर चुकी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको, मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 20% इक्वल टू 1/5, यानी कि 5 का 20% की वैल्यू क्या है, इस तरीके से हमेशा समझ के। 5 का 20% कितना होगा, 1। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये है हमारा ओल्ड प्राइस। ठीक है, न्यू प्राइस क्या हो जाएगी हमारी, 5 - 1 = 4, क्योंकि 20% अब प्राइस गिर रही है। 20% का वैल्यू क्या है, 1। ओल्ड प्राइस क्या था, 5, तो न्यू प्राइस कितनी हो गई हमारी, 4। ठीक है, न्यू प्राइस हो गई हमारी 4। अब ये बोल रहा है कि हाउ मच व्हीट कैन बी बॉट नाउ विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 100 kg ऑफ व्हीट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वन ऑफ द बेस्ट तरीका यूज करूंगा, तरीके बहुत सारे हैं सॉल्व करने के। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं
एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, जितना प्राइस है इंटू क्वांटिटी। यानी मेरा, अगर मैं मार्केट जा रहा हूँ कोई सब्जी खरीदने, ठीक है, मैं 1 kg आलू का दाम हो गया आपका 20 रुपये, मैंने 5 kg खरीद ली, तो टोटल मैंने कितने खर्च करके आए, 100 रुपये। यानी कि प्राइस था मेरा 20 रुपये और क्वांटिटी मैंने 5 kg खरीदी, तो 20 × 5 क्या हो गया, 100 रुपीज़ में स्पेंड करके आया। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर यहाँ पर सेम रह रहा है। पहले भी 100 रुपये खर्च करने थे, अभी भी 100 रुपये खर्च करने, तो एक्सपेंडिचर हमारा सेम हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं प्राइस इक्वल टू, एक्सपेंडिचर को ई लिख दिया मैंने, क्वांटिटी को क्यू। ये हमारा दोनों केस में कांस्टेंट है, तो हम इसको लिखते हैं पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/q। ठीक है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/q। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि E हमारा कांस्टेंट है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कांस्टेंट हो गया तो P ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्राइस क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमारा प्राइस क्या है, न्यू प्राइस है 4, ओल्ड प्राइस है 5। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अब हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 4/5 को अगर मैं इक्वेट करूं तो ये हमारी हो जाएगी क्वांटिटी न्यू बाय क्वांटिटी ओल्ड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी आ गई न्यू प्राइस, ये हमारी हो गई ओल्ड प्राइस। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, इनवर्सली मतलब उल्टा। तो अगर ये 4/5 है तो हमारी न्यू हो जाएगी, एक्चुअली हम लिख सकते हैं इसको, ये हमारे क्यू ओल्ड बाय क्यू नो, क्योंकि ये हमारा उल्टा है। अगर ये हमारा ओल्ड न्यू है तो ये ओल्ड होगा, ये ओल्ड है तो ये न्यू होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब क्या बोल रहा है कि हमें 100 kg ऑफ वीट लेना है। ठीक है, यानी कि पहले मैं ले पा रहा था 4 में 100, तो अब 5 में कितना हो जाएगा, 5 × 100/4, 4×25, यानी कि आ गया हमारा 125 इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/q, यानी कि उल्टा। ठीक है, तो 4/5 हमारा आ गया है प्राइस। ठीक है, मैंने रेशो निकाल दिया 4/5, 4 क्या है हमारा, न्यू प्राइस बाय ओल्ड प्राइस, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ओल्ड क्वांटिटी बाय न्यू क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें 4 की वैल्यू पता है, 4 इज नथिंग बट 100, यानी कि पहले हमें पता है पुरानी वैल्यू क्या है, पहले हम 100 kg खरीदते थे इतने रुपए में, अब हमारे पास 5 रुपए हो चुके हैं, तो हम वैल्यू हमारी बढ़ क्यों गई है पैसे की, क्योंकि हमारा 20% डिक्रीज हो चुका है प्राइस। ठीक है, तो 4 में हम 100 लेके आते थे, तो 5 में हम कितने लेके आएंगे, 125। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ रेशियो बनाया कि आपको समझने में बहुत इजी हो। ठीक है, यहाँ पर फिर से देख लीजिए, न्यू प्राइस बाय ओल्ड प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी बाय न्यू क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो भी इधर होगा ये उसका उल्टा इधर होगा। ये न्यू था तो ओल्ड, ओल्ड है तो न्यू, यहाँ पर हमने रिलेशन निकाल दिया है। न्यू प्राइस हमारा कितना है, 4। ठीक है, ओल्ड प्राइस 5, ओल्ड क्वांटिटी 100, न्यू क्वांटिटी हमें निकालनी है। ठीक है, यानी कि 4 की वैल्यू अगर 100 है, 4 में 100 आते थे
तो 5 में कितने आएंगे 125, यानी कि हमें 25 kg का बेनिफिट होगा। वेरी क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर है बट सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर आप कंसेप्ट वाइज फॉलो करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अब हम एक ही तरह के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1-2 बार कैट में आ चुके हैं, ठीक है, पुराने IBPS के क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, और ये आपको परसेंटेज को समझने में एक बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये इवन SSC में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बैंक, कैट, ये 3 जगहों पर पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। क्या क्वेश्चन है कि एक सेल्समैन इज अलाउड 14% कमीशन ऑन टोटल सेल्स and 4.5% bonus on the sales over 16,000. If the bonus received is rupees 2160, then find the total earning of salesman including bonus. इसका करना है कि एक सेल्समैन को 14% कमीशन मिलेगा, ठीक है, टोटल सेल पे। अगर उसने 16,000 से ज़्यादा सेल कर दिया तो जितना उसने 16,000 सेल किया है उस पर उसको 4.5% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, ठीक है। अब उसने बोनस दे दिया कि कितना उसको मिल रहा है। अब उनका कहना है कि आप टोटल अर्निंग ऑफ सेल्स पर्सन निकालिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे हम सिंपल से ऐसे बना लेंगे, एक प्रॉपर लाइन बना लेंगे, ठीक है। आपको 14% कमीशन यहाँ पर मिलेगा 16,000 रुपये, ग्रेटर देन 16,000 रुपये आपको मिलेगा 4.5% एक्स्ट्रा, यानी कि 14% प्लस आपको 4.5% मिलेगा, ठीक है। अगर इसको बोनस मिल रहा है 2160 इसको इनको बोनस मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको निकालना है कि टोटल इसने कितना अर्न किया, इस सेल्समैन ने टोटल कितना अर्न किया, ठीक है। हम बिल्कुल सेम तरीके से करते जाएंगे, हर जगह आपको बस सपोज करके चलना है, एक्स वैक्स मान के कहीं आगे नहीं बढ़ना। आपने एक्स मान लिया, आपका लेट हो जाना है एग्जाम में, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले, यहाँ तो फिक्स है भाई कि यहाँ पर कितना कमीशन अर्न किया, 14/100 इंटू 16,000, इतना कमीशन अर्न किया है। 16×4 = 64, 6 कैरी 2240, यानी कि इस पार्ट में इसने अर्न किया है 2240 कमीशन, ठीक है। 2160 बोनस अर्न किया है। अब हमें जानना है कि यहाँ पर कितना कमीशन अर्न हुआ है इसका, ठीक है। यहाँ का बोनस, यहाँ का कमीशन हमें पता चल गया, बोनस हमें पता है। अब हमें पता करना है ये 14% का पार्ट, ठीक है, ये 14% का पार्ट। तो इसको हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से ये निकल जाएगा। अब हम सिंपल इक्वेट कर सकते हैं, 4.5% इज नथिंग बट 2160। बोनस हमारा क्या है 4.5%, तो 4.5% की वैल्यू दी हुई है 2160। तो अगर मुझे 14% निकालना है, 14 इंटू 2160 बाय 45 इंटू 10, मैं इसको 5 से 5 9 या 45, 4 4 20, 432, 9 4 या 36, 7 18, यानी कि 14 इंटू 48 इंटू 10, ठीक है। इसको अगर आपको टेबल इजीली याद है तो आप टेबल से कर सकते हैं, अगर आपको टेबल नहीं याद है तो 10 + 4 इंटू 48, इसको बाद में हम 10 एक 0 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 480 प्लस
4 8 जा 32, 6 92, यानी कि 2 6 7 2 0। ये हो गया आपका इस पार्ट का कमीशन 14% का, क्योंकि हमने 14% निकाला है। 14% 4.5% का पता है, तो हमारा टोटल अर्निंग क्या हो जाएगा, 2240 प्लस 6720 प्लस 2160, 6 4 10 12 2 1 3 10 11 1 2 1 3 9 2 11 11,120 is the आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब 16,000 रुपये हमें मिल रहे हैं तो हमें परमिशन पता है, तो हमने वो कमीशन निकाल लिया। ठीक है, 4.5% का उन्होंने दिया हुआ है कि 4.5% बोनस मिल रहा है और रिसीव कितना कर रहे हैं 160, तो 4.5% को हमने इक्वेट कर दिया, जैसे कि हम करते हैं हर एक क्वेश्चन में। 4.5% बराबर 2160, इसकी वैल्यू क्या होगी, यही होगी इसकी वैल्यू। तो 14% की वैल्यू क्या होगी, 14% का वैल्यू हमने निकाल लिया। बोनस हमें पता है, कमीशन हमें पता है, टोटल अर्निंग इसकी हमें आ गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी, दिखने में डिफिकल्ट, बट सॉल्यूशन उतना ही सिंपल है। ठीक है, अब हम आते हैं नए क्वेश्चन में। नया क्वेश्चन जो है ये उसी बेसिस पर है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा हमने डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर और इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन उससे भी आसान हो जाना है। अब आप देखिए, एक एजेंट है जिसको 5% कमीशन मिल रहा है ऑन ऑल सेल्स अप टू 10,000, और 4% कमीशन उसको मिलेगा जब वो इसको एक्सीड कर जाएगा। 10,000 के ऊपर उसको 4% कमीशन मिलेगा। ये नहीं बोल रहा है कि एक्स्ट्रा मिलेगा 4%, 4% मिलेगा बस। He gives rupees 28,700 from his sales to his company after deducting his commission. Find his total sales. यानी हमें यहाँ पर निकालनी है नथिंग बट टोटल सेल्स। ठीक है, इसको हम फिर से ऐसे ही कर लेते हैं। 10,000 है, इसमें 5% मिलना है, 10,000 के ऊपर 4% मिलना है। इसने कंपनी को दे दिए 28,700। ठीक है, इसमें अपना कमीशन माइनस करके कंपनी को इसने इतना दे दिया। ठीक है, तो अब इसका टोटल सेल्स हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में हम दोनों साइड बराबर करेंगे। इस साइड 4% है, इस साइड 5% है। ठीक है, यहाँ पर हमने 1% हटा दिया। ठीक है, तो 1% ऑफ 10,000 कितना हो जाना है, 100। यहाँ हटाया तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ हो गया 28,800। ठीक है, यहाँ हमने हटाया तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, या तो यहाँ हटाओ बढ़ाओ या यहाँ घटाओ, बात सेम है। यानी कि अब हमारा यहाँ पर हो गया, अब हमारा टोटल हो गया 28,800। ठीक है, बट यहाँ पर हमने कर दिया इसको 4%, यहाँ पर भी हमने कर दिया इसको 4%। अब हम टोटल सेल्स को मान के चलते हैं 100। एग्जाम्पल 100 हो गया नथिंग बट टोटल सेल्स। अब इनका क्या कहना है कि 4% जो है, दोनों तरफ 4% है, यानी ओवरऑल 4% हो गया हमारा। अब यह क्या कहते हैं कि हमने अपना कमीशन हटा करके उनको 28,700 दिए, यानी कि
अब क्या बोल सकते हो कि टोटल में से 4%, यानी कि 96, 4% इसमें से मैंने माइनस कर दिया जो उनका कमीशन था, तो ये हो गया मेरा 96 रुपीज। ठीक है, ये बस सपोज किया हुआ है। ये 100 था, इसमें से कमीशन कितना चला गया, 4%। ठीक है, टोटल सेल्स हमने मान लिया 100 रुपीज, उसमें से 4% हमारा कमीशन जा रहा है। ठीक है, चला गया, इतना कंपनी को मिल रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर, 28,800। तो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं, 96 is nothing but 28,800. So what will be 100? 28,800 into 100 by 96। 96 से ये चले जाएगा 3 टाइम्स, ये आपका हो गया 30,000, यानी कि आपका टोटल सेल्स आ गया 30,000। क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट देखने में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ रहा है डिफिकल्ट है, ठीक है, बट अगर हमने प्रैक्टिस किया हुआ है हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और परसेंटेज का हम बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। ठीक है, क्या था इसमें, 5% कमीशन 10,000 तक, 10,000 के ऊपर सिर्फ 4% कमीशन मिलेगा इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, ताकि हमें इजी हो जाए ओवरऑल निकालने में, क्योंकि इसका पार्ट उसका पार्ट हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमने ओवरऑल क्या किया, यहाँ पर 1% यहाँ से हटा दिया, यहाँ हटा दिया तो यहाँ ऐड कर दिया, तो यहाँ आ गया हमारा 28,800। अब टोटल हमारा हो गया यहाँ 28,800, और यहाँ हो गया 4%। हमने टोटल सेल्स मान लिया 100, एग्जाम्पल 100 रुपये में हमारा टोटल सेल होगा 100 रुपये, इसमें हम 4% कमीशन उसका हटा सकते हैं, तो वो हो गया हमारा 96। अब बोल रहा है कि टोटल सेल्स में से कमीशन हटा करके हमने कंपनी को दिए 28,700, यानी कि 96 को इक्वेट कर दिया 28,800 से। 100 हमारा वैल्यू कितना हो गया, टोटल सेल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000। दैट इज नथिंग बट योर आंसर। आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में हम परसेंटेज का यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, या तो उसको बराबर ला रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, कहीं भी हम एक्स मान के नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स मान से आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाना है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये भी काफी अच्छी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी पैटर्न वही है, बट हमने ट्विस्ट किया हुआ है। एक सेल्समैन है, gets commission on total sales at 9%. If the sales is exceeded rupees 10,000, he gets an additional commission as bonus of 3% on the excess of sales over rupees 10,000. If he gets total commission of rupees 1380, then the bonus received is। ठीक है, इसका कहना है कि एक सेल्समैन है, उसको टोटल कमीशन पे 9% मिलता है। अगर उसने 10,000 ज्यादा सेल कर दिए तो एक्स्ट्रा उसको 3% हम बोनस दे देंगे। टोटल कमीशन हमको बता दिया कि इतना मिल रहा है उसको। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें से उसका बोनस पार्ट कितना होगा। देखिए हम फिर से सिंपल जाएंगे, 10,000 में 9% है, यहाँ पर भी हमारा 9% है, बट एक्स्ट्रा 3% हमारा बोनस है, ये है ग्रेटर देन 10,000। तो टोटल कमीशन हमारा कितना आ रहा है, 1380। ठीक है, बोनस रिसीव्ड हमारा ये पार्ट है, इसका हमें सेल्स फिगर कुछ पता नहीं है। ठीक है, अगर पता होता तो हम इजिली निकाल दिए होते। तो हम क्या करते हैं, इस पार्ट पे आते हैं। अब 9% ऑफ 10,000 कितना होगा, नथिंग बट 900 रुपीज, यानी कि इस पार्ट से हमें कमीशन मिल रहा है 900। टोटल कमीशन हमें कितना मिला हुआ है 1380, माइनस कर देते हैं 900, यानी ये आ जाएगा आपका 480। यानी इस पार्ट से हमें कितना कमीशन मिल रहा है इंक्लूडिंग बोनस, 480। ठीक है, अब आप देखिए 9 है,
और 3 है, ठीक है। इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3:1, ठीक है। टोटल कितना है आप पूरा भी रख सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, ठीक है। टोटल कितना है 4, ठीक है। 3 + 1 4, टोटल 4 की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 की वैल्यू कितनी है हमारी 480। टोटल हमें कमीशन कितना मिल रहा है 480, 480 उसको परसेंटेज में हमने किया हुआ है 9 और 3, ठीक है। अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो हमारा परसेंट चला गया 3:1 या 9:3 हम लिख सकते हैं। टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, रेशियो में 3 + 1 4, ठीक है। 4 की वैल्यू कितनी है 480, तो हमें निकालना क्या है बोनस रिसीव्ड। बोनस रिसीव्ड इज नथिंग बट ये वाला पार्ट, यानी कि 1, 480 डिवाइडेड बाय 4 that is equal to 120 and that is my answer in 2 steps। 2 स्टेप में हमारे आंसर आ गए हैं। अगर आप परसेंटेज को इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया है सॉल्व करने के, विद इन 2 स्टेप्स यू कैन गेट योर आंसर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, इनको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ भी आपको डाउट लग रहा है प्लीज़ मेरे से आके वापस कम बैक कीजिए, मेरे से इससे डाउट पूछिए, मैं आपको और बढ़िया से क्लियर कर सकता हूँ। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ, हर एक चीज़ का लॉजिक है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल एक्सप्लेनेशन से बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हम और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, हमारा लेवल और ऊपर होता जाएगा, तो आपको उसके साथ कोप अप करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंपल तरीके से कर दिया कि भाई इस पार्ट का हमें सेल्स पता है, तो इस पार्ट का हमने कमीशन वैल्यू निकाल दिया। ओवरऑल कमीशन हमें पता था, तो ओवरऑल कमीशन में से इतना माइनस कर दिया, तो हमें इस पार्ट का कमीशन पता चल गया। अब इस पार्ट में हमारा 9% और 3% है, इसको हमने 3:1 कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 3 + 1 4, 4 की वैल्यू है 4, 480, तो हमें एक की वैल्यू यानी बोनस की वैल्यू कितनी मिली 120, दैट इज माय आंसर, ठीक है। होप है आप सबको क्लियर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को फॉलो करें, ठीक है, और हमें सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट होगा आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।